बता दो बिकॉज मेरा रिचुअल 5 घंटे का चलता है. मी टाइम इज 5 hours. आई लव व्हेन आई सी sun rising. I love it as if that entire universe is creating this beautiful movie in front of me. Let's maybe dive into this gratitude. पानी लेके आना एंड रिवर्स कर उसको रिवर्ट कर देना, दैट इज मैनर्स. ऐसा मुझे There are people who say, journaling karo, ye karo, wo karo, but it just feels like a lot of task for me. व्हेन यू आर सेइंग थैंक्स, गो लिटिल डीपर. जैसे आपको कॉफी जो आप शायद 10 रुपए की पी रहे हो, वो आपको 10 लाख की लगने लगती है. मतलब यू स्टार्ट फीलिंग सो वैल्यूएबल. कि तब बॉम्बे में ऐसा था कि रिक्शे वाले छुट्टा वापस नहीं करते है ना. मैं तो 1-1 रुपए के लिए अड़ जाती थी, ऐसे कैसे नहीं, ऐसे कैसे नहीं. एंड देन मैंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू की. आई स्टार्टेड क्रिएटिंग दीज एक्सपीरियंसेस वेयर आई डोंट हैव टू बी हार्श. मैं ये नहीं कहती आप गलत बात होने दीजिए. यू नो it really doesn't mean that if somebody is being nasty to you, please revert back. but मेरे experiences बदल गए कृति. So, hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, and welcome to yet another episode of the Fair Unfair Life podcast. मेरे साथ है मोनिका और आज हम एक छोटी सी प्यारी सी सीरीज शुरू करने वाले हैं विच वी वांट टू कॉल आत्मचिंतन. क्योंकि हमें लगता है कि कई बार जब आप गेस्ट के साथ बैठे हो इट बिकम्स वेरी कॉन्वर्सेशन. ओके, क्योंकि कई बार हमें लगता है जब हम किसी गेस्ट के साथ बैठे तो इट बिकम्स वेरी इंटरव्यू लाइक, राइट? और मेरे और मोनिका के अंदर ऐसे ख्याल हैं जो कि आते रहते हैं और हमने सोचा कि क्यों ना हम ये आपके साथ शेयर करें. आपका भी एक पर्सपेक्टिव उस पे समझें कमेंट्स के थ्रू और जस्ट ये एक स्पेस खोलें जिसमें कि वी कैन ऑल इंटरैक्ट विद ईच अदर, वी कैन बी रियली फ्री एंड टॉक फ्रीली. So please stay with us till the end and hopefully you will get something out of this podcast today. So let's get started. Hey, Monica. हाय कृति. तो मैं ये बताऊं कि जैसे तुम्हारी बात से पूरी वाकिफ हूं मैं. यू सेड समथिंग गुड दैट हम दोनों को भी बात करनी चाहिए. दर्शकों को बता दूं, हम लोग को बात करना बहुत अच्छा लगता है. वी लव डिस्कसिंग एंड एक्सचेंजिंग आवर थॉट्स विद ईच अदर. एंड कई बार हम लोगों ने ये बात नोट की है कि हम लोग बात करते करते कुछ बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्रेशियस कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं. एंड वी थॉट कि क्यों ना हम लोग इसको एक ऐसा रूटीन में भी बनाएं वेरिन हमारे दर्शकों के लिए भी थोड़ी उनको भी अच्छा लगे. दे ऑल्सो फील दे गेट समथिंग आउट ऑफ आर चिट चैट. तो ये कॉन्वर्सेशन चिट चैट ही होगा, बट मजा आएगा. आपको जरूर सुनिएगा. Amazing. तो आज के लिए हमने टॉपिक जो चुना है वो है before we even get there, Monica. How has been your week? Oh, touch wood, and thank you so much, God. It has been beautiful. It has been busy, and that's what I like. Activeness मेरी बहुत ज़्यादा रही है. I love the week. And too many good things I could experience. So बड़ा ही खूबसूरत और जानदार था वो. How about you, Krati? तुम्हारा कैसा था? Mine was absolutely reverse. I was like, I finally had a peaceful week, I would say, because office में काम थोड़ा कम था. So I was like, I could look at myself, I could relax, I could sleep a little bit better. So it was actually a good week. Yeah, sometimes it's good to just take a step back और relax करो थोड़ा सा, मतलब कुछ और मत Absolutely. करो वाला Absolutely. हिसाब किताब. Absolutely. So okay, इनफैक्ट so मैं what? मैं एक चीज शेयर करूंगी कृतिया. बोलो. एंड क्योंकि हमारा ये जो है टॉपिक जो हम लोगों ने काइंड ऑफ डिस्कस किया है, उससे थोड़ा सा रिलेटेबल लगेगा शायद दर्शकों को. तो क्या वो माय हाउस हेल्प वेंट फॉर अ वेकेशन. एंड मेरा सुबह का अपना कार्यक्रम होता है. एंड सुबह संजोग माय हस्बैंड, वी हैव टू पेट सन्स, तो हम वो दोनों को घुमाने के लिए जाते हैं हम लोग. तो चूंकि दो हैं तो हमारे साथ कोई और एक और व्यक्ति, मतलब संजोग के साथ एक व्यक्ति और होना चाहिए था. एंड हमेशा मेरी हाउस हेल्प और संजोग जाते थे. पर बच्चा चला गया था, बस छुट्टी पे गया था, तो इट वाज मी ओनली हु हैड टू गो.
एंड देन फिर मुझे थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता था, बिकॉज मेरा रिचुअल 5 घंटे का चलता है, मी टाइम इज 5 5 आवर्स। तो वाओ! मुझे ऐसा लगता है उसमें से मैं किसी को कुछ नहीं दूँ, मतलब लालची हो जाती हूँ मैं। मैं सोची अरे यार, मेडिटेशन के बाद तुरंत ऐसे भाग के जाना होगा, उसके आगे बाद सूर्य अर्घ देना होगा। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, एंड आई लव व्हेन आई सी sun rising. I love it, as if that entire universe is creating this beautiful movie in front of me. I love the when the sun is rising, और जब वो निकलते हैं और वो ऊपर जाते हैं, Me fiction too. of seconds Yeah. is up there. एंड तो मुझे लगा मैं मिस करूंगी ना, जाहिर सी बात है, बिकॉज हमको लेट हो जाएगा, सूर्य उदय के बाद ही मैं अर्घ दे पाऊंगी। बट एंड आई वाज थिंकिंग अरे क्या होगा सुबह, इतने सारे और सारे बच्चे आते हैं, बट द मॉर्निंग वाज सो ब्यूटिफुल। मतलब मैं ना लिटरली उस लड़की को अंदर से थैंक्स बोल रही थी, थैंक यू सो मच दैट यू कुड गो, बिकॉज अदरवाइज पूरा दिन हमको समय नहीं मिलता है मौसम को देखने के लिए, पर Yeah. it was so beautiful in the morning, Oh, birds chirping, and सारे पेट्स संजू के पास भाग भाग के आएंगी, और मौसम बहुत प्यारा था सुबह सुबह। बॉम्बे में इस वक्त मौसम सुबह के टाइम पे हमारे यहाँ पे, आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस, बट हमारे यहाँ पे थोड़ा कूल रहता है। सो मतलब जिस चीज को मैं सोच रही थी कि प्रॉब्लम है, आई वॉज इन हाइएस्ट ग्रेटिट्यूड कि ओ माई गॉड दिस इज लाइक ब्यूटिफुल। एंड so yeah. yeah, this was my experience I wanted to share, because कैसे हम लोग जिंदगी में कुछ चीजें सोचते हैं कि अच्छी नहीं है, पर वो कितनी खूबसूरत होती है। I mean, and let's maybe dive into this gratitude because we were discussing a few topics, and this was one of them. So, you know, I do realize that कभी कभी हम दिल से कुछ चीज़ों के लिए बहुत धन्यवाद बोलते हैं, बट जब कोई स्पिरिचुअल गुरु या कोई भी गुरु हमें बोलता है कि यार आप हर चीज़ को थैंक यू बोलो, तो इट रियली बिकम्स डिफिकल्ट, लाइक समझ में नहीं आता है, मतलब आप क्यों बोलूं, आइडियली आई वुड थिंक अगर मेरी मेड ऐसे जाती है तो इट्स एक्चुअली अ वेरी टेंस्ड टाइम फॉर मी, और मुझे मेरे लगता लिए है भी कि था। यार अभी मुझे ये करना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा, और मतलब मेरे लिए वो 5 मिनट से 5 घंटे का सेल्फ रूटीन है, मेरा 5 मिनट निकालना मुश्किल होता है, उसमें तो मेड का काम और घुसा दो, तो it just becomes so difficult to really embrace it. So I was, how do you say thank you in that kind of a situation? And मतलब क्या है gratitude? Do you understand what gratitude is? तो आई डेफिनेटली एवरीबॉडी विल से यस, थैंक यू बोलना ही ग्रैटिट्यूड है। मेरा भी ग्रैटिट्यूड समझने की जो जर्नी थी वो ऐसे ही थी। मैंने भी सीक्रेट मूवी देखी और मैंने बोला अरे ये तो करना चाहिए, और हमारे सारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे सारी आप जो ग्रंथ हैं आप उसमें देखेंगे आपको धन्यवाद देना चाहिए ना, धन्यवाद दीजिए। एंड आप देंगे, एंड सीक्रेट में भी बोला है वो मल्टीप्लाई होता है एक्स वाई जेड, वो तो बिल्कुल मुझे लगता है कि हाँ वो सही सही बात कह रहे हैं, मेरा उस पर कोई भी डिबेट नहीं है। मेरा सिर्फ ये मानना है जो मुझे समझ में आया कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है। जैसे Hmm. अगर मैं किसी ऑफिस में जाके बैठती हूँ और मुझे एक जो हाउसकीपिंग वाले हैं वो मुझे पानी ला के देते हैं, तो आई विल जस्ट से थैंक यू। पर मैं Yeah. ज़रा उससे थोड़ा अलग सोचती हूँ, या मैं उससे Mhm. अलग नहीं, मैं उससे थोड़ा-सा ज़्यादा डीप जाती हूँ। पानी लेके आना एंड रिवर्स कर उसको रिवर्ट कर देना, दैट इज़ मैनर्स, ऐसा Hmm. मुझे लगता है। ये Correct. मेरा मानना है। पर मतलब वो कृतज्ञ हो जाना, दैट इज ग्रैटिट्यूड, द अवेयरनेस एंड एक्नॉलेजमेंट कि मैं अभी बैठी हूँ, ये इतनी गर्मी में मुझे प्यास लगी थी, मेरे बिना बोले ये साफ पानी व्यक्ति मेरे पास लेके आ रहा है। वो तब नहीं भी ला सकता था, वो कुछ और भी काम कर सकता था, पर ऐसा लगता है पूरे यूनिवर्स ने बना के दिया कि भैया प्यास लगी है, लड़की को इसके पास पानी लेके जाओ। तो Hmm. मेरा मानना एक्नॉलेजमेंट की तरफ ज़्यादा होता है कि व्हेन आई रियली एक्नॉलेज, आई ट्राई टू एक्नॉलेज कि भैया Mhm. मतलब ये रचा गया है मेरे लिए, दिस हैज बीन क्रिएटेड फॉर मी। तो मुझे Yeah. लगता है ग्रैटिट्यूड का अर्थ आपको ज़्यादा समझ में आने लगता है, आप जीने ज़्यादा लगते हैं, आप खुश ज़्यादा रहने लगते हैं, है ना? मतलब जैसे Hmm. सूरज निकला, अभी फॉर एग्जांपल Hmm. मैं आपको एग्जांपल बता रही थी, सभी लोग सनराइज देखते हैं,
It's so beautiful. Yeah, But मुझे ऐसा लगता है ये this is created by universe. And what a beautiful movie, what a beautiful scene is what is happening in front of me. एक mm, planet जो जीवंत है, जिसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, और जिसके अलग अलग शेड्स होते हैं, जब वो निकल रहे हैं अलग अलग, फिर उनका टेम्परेचर होने लगता है, जब वो आधे घंटे के बाद वो तपने लगते हैं, उसके आधे घंटे के बाद उनको गर्मी लगने लगती है। एंड आई फील टुडे इट टुक, क्योंकि आज जल्दी चले गए थे, आज प्रिया वापस आ गई थी, तो आई हैड टाइम टू डू माई थिंग। एंड आज मैं खड़ी थी बिकॉज आई थॉट की टाइमिंग चेंज हो गया, तो 5-10 मिनट का टाइमिंग चेंज, आई वाज जस्ट वेटिंग, सूर्य भगवान आए नहीं थे। बट वहां पे सिर्फ आंख बंद करके खड़े होना, ऐसा लग रहा था वो चिड़ियों की आवाज, द वे द नेचर इज ऑर्केस्ट्रिंग एवरीथिंग फॉर मी, ऐसा लग रहा है ये तरंगे मेरे लिए बज रही हैं। ओ वाओ, mm. आई वाज लाइक इन डीप ग्रेटिट्यूड कि ये इतना खूबसूरत है ये लम्हा, जिसके लिए शायद लोगों को लोनावला जाना पड़ता है ना, Correct. लोगों को इतनी लंबी छुट्टी लेनी पड़ती है, कि मेरे पास That's ये पीस। exactly what was going through my mind actually. कि मतलब while you were talking through it, I was going through each of those moments जिसमें कि मैं एक बीच पे खड़ी हूँ या मैं एक माउंटेन क्लिफ पे खड़ी हूँ, ट्रैवल करके गई हूँ एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस। और आई रिमेम्बर जब जहाँ मैं पुणे में रहती थी, वहाँ मेरे घर के सामने जो मतलब माय बालकनी, इफ आई वोक अप आई वाज लुकिंग इनटू माय बालकनी एंड दैट बालकनी में पूरा सनराइज दिखता था। तो मैं वाओ, कई बार सुबह-सुबह ना वो टाइम लैप्स वीडियो लगा के और मैं चली जाती थी कि मैं इसको बाद में देखूँगी ऐसे पूरा उगते हुए, बिकॉज़ यू कांट स्टैंड देयर फॉर दैट होल टाइम। इट यूज्ड टू टेक अराउंड 30-35 मिनट्स फॉर द सन टू रियली कम अप एंड एन्जॉय इट। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था एंड एंड जस्ट ट्रांसपोर्टेड मी देयर, राइट? जो मैं सुन रही हूँ मोनिका, तुम बोल रहे हो मतलब जब आप किसी दिल से, वही कृतज्ञता जो होती है, आई थिंक दैट इज ग्रैटिट्यूड। और बहुत ही अच्छा तुमने बोला कि मतलब मैनर्स इज डिफरेंट, कि आपने किसी को भी थैंक यू बोला, दैट्स मैनर्स। बट जब हम कृतज्ञता, और उसके लिए शायद एक स्टेप बैक लेना जरूरी है, राइट? सो एनी एवरीथिंग, राइट? आप अपने घर को देखो, मैं अभी इधर घूम के देख लूं तो मुझे लगेगा अरे ये गलत है, वो गलत है, यहाँ पे फिर गंदगी कर दी एंड ऑल दैट। बट अगर मैं एक स्टेप बैक लेके सोचूं और देन आई फील लाइक कि अरे यार बाहर इतना ठंडा है एंड आई एम सिटिंग वार्म इन माय हाउस, वाओ, यू नो। दैट्स व्हाट एक्नॉलेजमेंट इज। या सो या, आप मतलब आई थिंक अगर हम डे टू डे उसमें लगे रहेंगे तो हमें अक्सर प्रॉब्लम्स ही दिखती हैं, बिकॉज वी आर द पीपल हु वांट टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, राइट? हमारा नेचर ही वही है कि हमें प्रॉब्लम दिखे, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लेकिन जब हम उससे एक स्टेप पीछे लेके देखें तो एक्चुअली अप्रिशिएट करें कि हाँ मतलब यू you नो ये प्रॉब्लम है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ और है ऐसा जिसको तुम सेलिब्रेट कर सकते हो। सो ब्यूटीफुल। how do we unpack this? There are people who say, journaling karo, ye karo, wo karo, but it just feels like a lot of task for me. Sometimes it's not one of my habits to journal or to, gratitude for everything. तो मैं इस चीज को कैसे थोड़ा इजी कर सकती हूँ अपनी लाइफ में? हाउ कैन आई अडेप्ट इट इजीली? ये बहुत ही प्यारा सवाल है, और मुझे ना ये याद आ रहा है, और बात जब तुम बात कर रहे थे मुझे बस वो एक चीज़ याद आ रही थी जो तुमने बिल्कुल बिगिनिंग में एक बार शेयर किया था, एंड हम लोग शायद इसी लाइन पे कुछ डिस्कस कर रहे थे, एंड यू शेयर एन एग्जाम्पल कि मैं अपनी बच्ची के साथ सुबह उसको झूला झुलाने के लिए गई थी, and I was making her swing, and breeze was coming, and you were just enjoying the breeze, वो आपके स्किन Hmm. पे गिर रही है, and you could literally feel that। तो जब जब आप वेट करते हो, पॉज लेते हो, और जब आप सही में कृतज्ञ होना शुरू करते हो ना, आप महसूस करना शुरू कर देते हो। तो जर्नलिंग, यस, इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज आप जब लिखते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा Hmm. रह जाती है। पर जर्नलिंग मैं भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं शायद इतना अच्छा लिख नहीं पाती हूँ, या मुझे लिखने में आलस आता है, तो आई एम अ पर्सन हु इज Yeah. बोले, सुने, मैं तो बुक्स भी जो है ना वो ऑडियो पे सुनना पसंद करती हूँ, लाइक गो फॉर इट, आई मीन यू तो मुझे 10-10 घंटा बोल लो सुनने को, मैं सुनूंगी, यू गिव मी 8 hours बुक, आई विल फिनिश इट। बट यू टेल मी रीड द बुक, जैसे अभी मैं तुमको दिखाई ये वाली बुक कब से मैंने मंगाई हुई है, दिस इज द न्यू वर्कशॉप आई विल बी टेकिंग, ये वाली बुक। Wow.
एंड अभी तक शुरू नहीं किए, बट आई हाँ, हैव टू स्टार्ट बिकॉज इट्स समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो इसमें एक बहुत अच्छी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस बताई जो दीपा ने मुझे बताई, जिनको हम लोग पॉडकास्ट पे भी ला हम्म, चुके हैं। दीपा ने मेरे साथ शेयर की ये वाली प्रैक्टिस फॉर ग्रैटिट्यूड, एंड सी इफ यू कैन ऑल्सो डू दिस बिकॉज आई एम okay, लविंग इट व्हेन आई एम डूइंग इट। तो थैंक यू to from your childhood till date wherever you are. हम्म, Thank you to everyone around you, which is not only a mom dad, which is like mom का घर, डैडी का घर, मौसा मौसी। मैं तो स्कूल में भी जाती हूँ, स्कूल के प्यून और जो मौसी थी उनको भी थैंक यू बोलती हूँ। वो ट्रेन से जो मुझे ऑफिस लेके जाती थी, पता नहीं कितनी ट्रेनें मैंने पकड़ी होंगी, मैं उस ड्राइवर को भी थैंक यू बोलती हूँ, उन सारे पैसेंजर्स को भी थैंक यू बोलती हूँ। टैक्सी वाले और रिक्शे वाले तो शायद तुमने औरों को भी सुना होगा। मतलब इतना डीप व्हेन आई से थैंक यू, वो लिस्ट खत्म ही नहीं होती है। आई डू इट हम्म, इन द नाइट एंड आई सी दैट देयर इज लॉट ऑफ अश्योरेंस टू माय सबकॉन्शियस माइंड कि मैं अकेली नहीं बनी हूँ। मुझे वो आई इट्स बीन फ्लीट ऑफ पीपल हु हैड रियली मेड मी व्हाट आई एम, यू नो। yeah, तो थैंक यू का एक तरीका आप ये भी यूज कर सकते हैं, वर्बली आप महसूस कर सकते हैं थैंक यू, एंड व्हेन यू आर सेइंग थैंक्स गो लिटिल डीपर। जैसे फॉर हम्म, एग्जांपल कॉफी पी रही हूँ मैं, जनरली ये प्रैक्टिस करती हूँ, व्हेन आई एम हैविंग एनीथिंग आई गो राइट टिल द इंसेप्शन। मतलब कॉफी पी रहे हैं तो ओ माय गॉड वो ट्रक ड्राइवर को थैंक यू, वो खेत को थैंक यू, वो पानी वाले को मतलब जिसने पानी दिया उस खेत को। आई गो टिल द बीन, यू नो, कि भाई हम्म, किसने इसको वहां डाला ना उसको भी थैंक यू। एंड वाह, वो ना, आपको कॉफी जो आप शायद 10 रुपए की पी रहे हो वो आपको 10 लाख की लगने लगती है। मतलब यू स्टार्ट फीलिंग सो वैल्यूएबल कि हम्म, ओ माय गॉड भैया इसको तो पीना पड़ेगा भाई, ये बहुत महंगी कॉफी है ना। सो दिस इज द वे आई प्रैक्टिस थैंक यू, एंड आई फील दैट्स वेरी इजी। मैं ये तो नहीं yeah, बोलूंगी इतना अंदर जाओ, पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जब आप पी रहे हैं तो जस्ट एन्जॉय द टेक्सचर ऑफ इट। एंड जैसे आपने भी इतनी खूबसूरत बात बोली कि मैं नज़र उठा के देखूँ तो सब जगह अरे ये मेसी है, पर अगर मैं उसके थोड़ा और अदर जो खिड़की के बाहर देखती हूँ तो लगता है ओ माय गॉड दिस इज़ अ वार्म हाउस एंड इस वक़्त मुझे सर्दी से बचना है। मतलब तुम true, देखो वो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है ना? हम्म। तो मुझे लगता है एक लेकिन ना एक कॉम्प्लिकेशन ऐड करूंगी इसमें, राइट? बोलो। सो जैसे आपने बोला कि जिस टैक्सी ड्राइवर ने या जिस ट्रेन ड्राइवर ने आपको छोड़ा, आप उसको भी थैंक यू बोलते हैं। अभी आपने टैक्सी से उतरा और आपकी टैक्सी वाले से हो गई चिक चिक, ठीक है, और उसने बोला कि नहीं मैडम कैश ही चाहिए मुझे और मैं पेटीएम नहीं लूंगा, और आपके पास कैश नहीं है, आप मतलब उससे हो गया आपका कुछ कुछ, ठीक है। तो अभी now when you've gotten away from him you probably have some not so grateful memories, right? हुँ, So हुँ, हुँ। ऐसे में जाके क्यों थैंक कैसे थैंक यू बोलूं, like how can I be still grateful to that? वल्लाह व्हाट अ क्वेश्चन मैन। आई मीन दैट नाउ अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये प्रैक्टिस के बाद आप नहीं करोगे। अब मैं आपको हम्म, मेरा बताती हूँ। कट वन, आई वाज इनटू सेल्स और हम लोग को बहुत ज्यादा कन्वेंस, मतलब कन्वेंस सॉरी, हम लोग को बहुत रिक्शा टैक्सी ये वो लेना हम्म, पड़ता था। और तब भाई हमारे लिए ऐसा होता था कि तब बॉम्बे में ऐसा था कि रिक्शे वाले छुट्टा वापस नहीं करते, और मैं तो एक एक रुपए के लिए अड़ जाती थी, ऐसे कैसे नहीं, ऐसे कैसे नहीं। एंड देन मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू की। ये तो मैंने आपको अभी बताया कि मैं रिक्शा वाले टैक्सी वाले को करती हूँ, हम्म, सब ट्रेन वाले को करती हूँ। पर पहले व्हेन आई स्टार्टेड ग्रैटिट्यूड, तो मैंने बोला मुझे सबको ग्रैटिट्यूड करना है। तो मैंने कुछ 1 हफ्ता किया, 2 हफ्ता किया, तीसरे हफ्ते से मैंने चिक चिक करना ही छोड़ दिया। मैं ही एक्स्ट्रा दे देती थी। वो मुझे बोलता था 1 रुपए नहीं, मैंने कहा नहीं यहाँ पर रख लो, जस्ट कीप इट, मेरे पास छुट्टा नहीं है, कोई बात नहीं। एंड देन आई अंडरस्टूड इवन द कर्मा साइड, वो हम लोग नहीं लेके आएंगे, बट आई मीन व्हेन आई स्टार्टेड फेकिंग इट आई स्टार्टेड मेकिंग इट, you know, I started हम्म, creating these experiences where I don't have to be harsh, where I don't have to have bad experience, and अगर बुरा experience हो भी जाता है ना, देखिए चिक हम्म, आपने बोला चिक चिक हुई, उसने हाँ, बोला, मैंने बोला, मैंने नहीं बोला और सिर्फ उसने बोला तो जयराम जी की, इट्स ओके, है ना। बट व्हाई शुड आई टेक इट, लाइक क्यों मैं ऐसा करूं, नहीं यू नो? तो करूंगी नहीं नहीं है मैं मेरी ऐसी नेचर, मैं नहीं हूं इतनी उदार, लाइक
व्हाई? नहीं, मुझे उधार नहीं, तो मैं मतलब भी इफ समथिंग इज रॉन्ग हैपनिंग और वो जस्टिफाइड नहीं है तो मुझे नहीं एक्सेप्ट करना है, लाइक दैट्स देखिए, माय उधार तो एटीट्यूड। मैं भी नहीं थी। उधार तो हाँ। मैं अब तुमको देखो, द पॉइंट व्हाट वी आर मिसिंग इज़ उधार तो मैं भी नहीं थी। मैं भी एकदम ₹1 में लड़ जाती थी, पुलिस को बुलाओ, इसको बुलाओ, मैं उस पे ल लग जाती थी। पर बाद में जब तो विल स्टिक टू द ग्रैटिट्यूड का थिंग। हाँ। तो मुझे ग्रैटिट्यूड सबको करना है, तो मैं बोलती थी कि ओके फाइन, ₹1 ही की बात है ना, ले लो। मैं ₹1 के लिए ₹10 का समय क्यों बर्बाद करूँगी? आपके पास नहीं है, बिकॉज़ एंड देन आई स्टार्टेड सीइंग दिस चेंज। एंड थैंक यू फॉर रिमूविंग दिस टॉपिक एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल। मैं सिर्फ बहस करना कम नहीं किया। जो रिक्शे वाले मुझे कभी, मतलब मैं पूछती थी मना कर देते थे, पूछती थी मना कर देते थे, एंड हम लोग को हाँ, ऐसे लगता है दैट्स जा ही द क्यों रहे, प्रॉब्लम। कहाँ जाएगा, दुबई जाएगा क्या, मतलब वी यूज्ड टू बी इनटू दिस। अब ये सारी प्रैक्टिस के बाद हम्म। मुझसे रिक्शे वाले आ के पूछते हैं कि आपको चलना है, आपको हम्म। चलना है। आई वाज लाइक नहीं, मुझे यहीं तक जाना है। मतलब ये चेंज मैंने पाया। तो तुम्हारा जो सवाल का जवाब मैं क्यों करूं, तो मैं यूं करूं क्योंकि हम्म। मुझे एक्सपीरियंस कुछ और हुआ है। मैं ये नहीं कहती आप गलत बात होने दीजिए, you know, it really doesn't mean that if somebody is being nasty to you, please revert back. तो आप क्यों किसी के बदतमीजी आप सहोगे? आपको नहीं लेनी है वो बात। वो करेक्ट। गलत बात कर रहे हैं, आपको नहीं लेनी है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। पर मेरे एक्सपीरियंसेस बदल गए कृति। हम्म। एक मेरा इंस्टेंस था कि मुझे एक वर्कशॉप के लिए घाटकोपर जाना था। दैट वाज दिवाली, धनतेरस का दिन था वो। धनतेरस के एक दिन पहले का था। बहुत ज्यादा मतलब पूरा बॉम्बे एकदम चोको ब्लॉक चल रहा था, एंड आई हैड टू गो लाइक 30-35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर आई स्टे। हम्म। मैंने रिक्शा, हम लोग वो 4 बजे का मेरा था वर्कशॉप, और मैं निकली करीब जो भी टाइम से निकली, पर आधा घंटा हमको रिक्शा नहीं मिला। आधा घंटा। ओह। I was walking, and I had some props in my hand. Oh my God, टैक्सी मिल नहीं रही थी बिकॉज़ हर तरफ बैंड बजी पड़ी थी। एंड मैं जा रही थी, एंड एक रिक्शा पीछे से आया। उसने बोला, आई लुक्ड एट हिम, आई सेड घाटकोपर, ही सेड या। मैं ओके फाइन, वो बैठा मेरे साथ, हम लोग बात करने लगे। उसने बोला ऐसी बातों-बातों में उसने मुझे बताया, नॉट दैट आई न्यू कि ऐसा कुछ वो बोलने वाला है। उसने बोला, हम्म। पता है मुझे पीछे से किसी ने आपके लिए भेजा कि वो देखो मैडम कब से रिक्शा ढूँढ रही हैं। I was like, wow, wow, and I was like in highest gratitude because नहीं तो मैं लेट हो जाती, right? करेक्ट। And वो कॉर्पोरेट वर्क का वर्कशॉप था, and मुझे लेट होना बिल्कुल नहीं पसंद है। हम्म। अब दिस इज ये सॉरी। एक एक्सपीरियंस ये एक एक्सपीरियंस इतना मेरे लिए अनोखा, मेरे लिए छोटे-छोटे एक्सपीरियंस बहुत हम्म। अनोखे वाले होते हैं, बिकॉज़ आई लव इट व्हेन यू होते स्टार्ट ही है, वही वही होता ही है, आई थिंक। आई मीन छोटी छोटी चीजें ही आप उन चीजों को रजिस्टर कर जाते हो इन सम यूनिक वे। कई या बार आप एक बहुत बड़े गोल की तरफ मूव कर रहे होते हो, आप वो अचीव भी कर लेते हो, तो भी आपको उतनी, you don't feel that ecstatic about achieving it because that journey has been so hard that you are happy that you're there, है ना? बट ये जो छोटी छोटी डिलाइट्स होती हैं, आई थिंक दे आर वेरी वेरी तो essential in that. जो तुमने पूछा, तुमने बहुत ही वैलिड चीज पूछी है, जो अधिकतर लोग बोलते हैं कि मैं Yeah. क्यों करूं, है ना? हाँ। तो वहां पे दो बातें निकली हैं कि एक तो मुझे अधर्म नहीं लेना है। अधर्म मतलब एनीवन हु इज डूइंग रॉन्ग आई विल नॉट टेक, इवन आई विल नॉट टेक। मैं हम्म। वहां पे मेरा रिएक्शन अलग हो सकता है, बट आई वुड स्टिल लाइक टू टेक इट हेड ऑन कि नहीं यार ये हाँ। गलत है, मुझे उसका मैं नहीं लूंगी ये गलत चीज। दूसरी बात ये है कि मैं एवरी बैटल इज नॉट माई बैटल, ये भी बात है हम्म। कि मतलब अगर मैं उस चीज को जाने दे सकती हूँ तो मैं उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगी। हम्म। आई वुड लाइक टू पास, आई लाइक टू से या। ओके। अब अगर कल कोई मतलब आपको जानबूझ के थप्पड़ मारने आ रहा है तो की बात अलग है, बट अदरवाइज आई वुड लाइक टू लेट गो पेटी फाइट्स एंड पेटी आर्ग्यूमेंट्स। आई वुड लाइक टू गो, आई लाइक टू लेट इट गो। हम्म। आपके कोई ईगो इतना प्यारा वर्ड ही में ईगो है तो समझ जाना, ईगो मेरा ईगो हर्ट हो गया, हाँ बराबर है, ईगो हर्ट हो गया। एंड दैट्स व्हाट आप ज्यादा फैल जाते हो। जैसे एक रिक्शे वाले का मैंने आपको ये बताया, दूसरे रिक्शे वाले का ऐसा था। मैंने बोला अरे अंदर ले लीजिए, शी सेड इतना सा तो है, चली जाइए। आई वाज लाइक
आई एम सो सॉरी, आई मस्ट हैव डन समथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, आई एम सो सॉरी। मैंने कहा आप जाओ, बिकॉज़ मेरे लिए वो समय उससे बहस का नहीं था। दो ही वाज़ वेरी हुँ, रूड, बट I thought, you know, these practices allow me also think from the other side. अगर वो हुँ, आदमी मेरे से इतना रूडली बिना किसी बात के कर रहा है, कुछ चल रहा होगा ना, कितनी बार हम लोग हुँ, ऐसा कर लेते हैं। ट्रू, तो मेरा कहने का तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कृति दैट यू टेक एनीथिंग wrong from people, but when you start doing these kind of practices, you get to see more these kind of things, to say more thank you or being in gratitude for all these या, things, you know। ऐसा ऐसा मैंने महसूस किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट हैज वर्कड समवेयर। एंड ये एक हुँ, दो दिन में मैंने प्रैक्टिस पे नहीं देखा है, आई मीन मैं इसको सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, and I have seen that it has made difference. It has really या। changed things around me. आई थिंक एक चीज़ जो मुझे समहाउ हेल्प करती है करने के लिए मोनिका, इट इज़ कि व्हेन आई सी समबडी गोइंग थ्रू अ सर्टेन प्रॉब्लम व्हिच आई डोंट हैव, आई टेक अ मोमेंट टू एक्चुअली थैंक एवरीथिंग दैट्स अराउंड मी कि भगवान मतलब थैंक यू सो मच कि मतलब you've shielded me from this thing, Beautiful. and I hope and I also say a little prayer कि भाई उनकी भगवान उनकी भी प्रॉब्लम को दूर करो, right? So I mean that's what I usually do in a moment, and I just hope कि भाई भगवान सबकी प्रॉब्लम्स ले So और दूर करे उन्हें, और हमारे जीवन को इतना सिंपल बना दे कि people live in harmony with each other, like that's what we wish beautiful for. यार। भगवान करे um तुम्हारे जैसे सब हो जाए यार कृति। And that Correct. reminds me one thing, and I like to share on this platform. So I was मैं मुझे तब तक जब से मुझे याद है, सिंस व्हाट आई मस्ट बी 6 7 या समझ लो 10 साल यार, 6 7 क्या Hmm. 10 साल। जब से अपने को हमारे बड़े, बिकॉज़ आई कम फ्रॉम नॉर्थ, और हम लोग को सिखाते थे कि जब डेड बॉडी जा रही होती थी तो अपने सिर पे हाथ रखना है, एंड Yeah. अपने सिर पे ऐसे सिर पे हाथ रखना है विद रिस्पेक्ट और व्हाटएवर। Hmm. जब भी वो डेड बॉडी जाती थी ना मेरे पास से, मतलब हम मेरे सामने से, तो बचपन से मैंने अपने आप को, ये बात मेरे कान में अभी तक गूंजती है, दैट मैं हाथ तो रखती थी अपने सिर पे और मैं ये बोलती थी भगवान इनके परिवार को शक्ति देना कि ये इस दुख से निकल सके ना। आई हैव नो आइडिया कहाँ से आता था, बट शायद मेरे मम्मी डैडी डेफिनेटली उनकी शिक्षा से आता होगा, बट आई यूज्ड टू प्रे फॉर दैट सोल तो डेफिनेटली, बट ऑल्सो फॉर हिज फैमिली मेंबर्स, कि ये Hmm. पेन कितना कितना एक्यूट होगा उनके लिए, दैट लॉस। एंड मेरा ये कंटिन्यू रहा, और इसी तरीके से मेरे डैडी भी एक दिन चले गए। बट वो लगता है वो जितनी प्रेयर्स मैंने उन लोगों के लिए की थी ना कृति, बिकॉज माई डैड वॉज वेरी, आई वॉज वेरी क्लोज टू माई डैड, मतलब माई डैड वॉज द फर्स्ट मैन इन माई लाइफ, माई डैड वॉज एवरीथिंग टू मी। ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन, मतलब वो संत आदमी थे, उनसे बात करके ही मजा आ जाता था। जब वो गए तो मेरे लिए एक इतना बड़ा वैक्यूम था, बट आई कुड सी दैट समथिंग इज देयर व्हिच इज होल्डिंग, एंड आई थिंक सो दैट वाज दोस प्रेयर्स व्हिच आई प्रेड फॉर दोस फैमिली, यू नो Hmm. दैट। मैं नहीं तो मैं टूट जाती, मैं पता नहीं क्या हो जाता मेरे को, मैं Yeah. पता नहीं डिप्रेशन में चली जाती, या आई हैव नो आइडिया कि मैं क्या करती। डैडी के बिना लाइफ सोची नहीं थी मैंने, बट दोज प्रेयर्स helped me so much to be in myself, to hold myself, to hold even people around me. That gave me a lot of strength. So I would just Hmm. wanted to share this. This is what, you know. Yeah. Thank you or blessings can work for you. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। I don't have anything to add to that, honestly. मैं शायद I mean I do that as well, और आई थिंक कभी-कभी मैं ड्राइव कर रही होती हूँ और रोड पे मुझे कुछ ऐसा दिख जाता है, जैसे कई बार एनिमल्स एंड अदर्स, आई जस्ट समटाइम्स आई हैव नो अदर चॉइस दैन टू ड्राइव ऑन ओवर दैट थिंग, राइट? सो मतलब बचा के भी आप जाओ, बट you're just driving your whole vehicle around it or over it, and it feels like it cringes so much in my heart, but I just say, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे. नहीं नहीं That's all I ये can say, and that's all I can wish for. Okay, so I think time is of the essence, and हम्म I know मतलब अगर हम इस, जैसे मोनिका ने स्टार्ट में कहा कि अगर हम इस टॉपिक पे और बात करना चाहें तो हम आपको पूरे दिन यहाँ बिठा सकते हैं खुद भी पूरे दिन यहाँ बैठ सकते हैं,
But I think we should leave it here because अभी तक ही हमने इतनी छोटी-छोटी कुछ चीज़ें जो डिस्कस करी कि आप पूरे टाइम मत कीजिए। आप रात में बैठ के एक हर एक चीज़ को सोचिए कि आज क्या अच्छा था, क्या बुरा था, बट आप कितने ग्रेटफुल हैं कि you've been through the whole day. Like you can, I think it's something that you will find for yourself. Start anywhere, right? That's what we would say. Start anywhere. If you find it useful कि आप in the moment एक gratitude करें तो तब कर लें। और ग्रैटिट्यूड क्या है? सिर्फ मात्र थैंक यू बोलना नहीं है, दिल से उस चीज को महसूस करना है, दिल से उस चीज के लिए वाकई धन्यवाद करना है, राइट? सो दैट्स व्हाट कृतज्ञता इज द वर्ड। कृतज्ञता एक्नॉलेजमेंट, जैसे कि एंड अगर कोई, एक्नॉलेजमेंट। हाँ, जैसे आपके बच्चों को आपने खाना बना के दिया, जब वो टेबल पे आना चाहिए ना, फॉर एग्जाम्पल, तो मतलब वो ऐसा प्रफुल्लित हो जाना चाहिए कि ओ माय गॉड, ये तो वाओ लवली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमको यहाँ से मिठाई पार्सल कर दूं जिसमें मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ वायर किया है, वट एवर इट इज, वो थॉट, मतलब मैं तो जब किसी को थैंक यू सोचने जाती हूँ ना, मैं तो उसके दिमाग के अंदर कि वो एक सेकंड उसने मेरे बारे में सोचा, आई मीन वाओ मैन, आई मीन दिस इज अमेजिंग, और मुझे अभी यही खाना था और यही आया। मतलब वो कृतज्ञता की मैं बात कर रही हूँ, कृतज्ञता और एक्नॉलेजमेंट दोनों। जिंदगी में मजा ज्यादा आने लगेगा, दुख कम होगा, खुश ज्यादा रहने लगोगे। अमेजिंग, अमेजिंग। और आई थिंक इस पॉइंट पे हमें इसे क्लोज करना चाहिए। या um, गो फॉर इट। है ना? एंड एक एक चीज और जो मोनिका तुमने बहुत ही प्यारी बोली कि करते रहिए, जरूरी नहीं है कि आज आपको उसका आउटकम दिखेगा। राइट। द कार्मिक जर्नी इज वियर्ड इन द वे इट ऑपरेट्स। हो सकता है इस जन्म में शायद दिख जाए, हो सकता है अगले जन्म में दिखे, बट क्या बात है। shouldn't stop doing it, right? हमारी So कृति स्पिरिचुअल हो गई है। प्लीज बताइए आपको हमारा ये आत्मचिंतन सीरीज कैसा लगा? वुड यू लाइक टू हियर मोर ऑफ इट? और हम और कौन से टॉपिक्स पे कर सकते हैं बात? हमें प्लीज कमेंट्स में बताइए। एंड यस, कीप ब्लेसिंग अस एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वीक अहेड। Thank you so much, Krati, and thank you so much, my viewers and our viewers. And we are looking forward for your feedback.